कैसे किया जाता है सुहागन का अंतिम संस्कार। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 ही पुराणों पर। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के कई अलग अलग रहस्य हमें हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं और हमारा महान सनातन धर्म कितना पुराण है, इसका अचूक उत्तर कोई भी नहीं दे सकता। हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग व्यक्तियों का अंतिम संस्कार अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि किसी बच्चे की मौत होती है और उसकी आयु 2 वर्ष से कम है, तो उसको धरती में दफना दिया जाता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे जला दिया जाता है। इसके अलावा जब किसी विवाहित महिला की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता है। विवाहित महिलाओं को सुहागन के नाम से जाना जाता है। सुहागन का अंतिम संस्कार करने का तरीका काफी अलग है। सुहागिनों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है, इस बारे में सही से जानकारी शायद कुछ ही लोगों के पास होगी। इसीलिए आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे कि सुहागन महिलाओं का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। दोस्तों, कुंवारी कन्या को हमारे धर्म में देवी के रूप पूजा जाता है तथा किसी विवाहित महिला को घर की लक्ष्मी के नाम से पूजते हैं। एक स्त्री ही मकान को घर बनती है। लेकिन जब किसी महिला की मृत्यु होती है और उनका पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार न किया जाए तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है तथा उनकी आत्मा चुड़ैल या चिशाचीनी योनि में भटकती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सुहागिन स्त्री का अंतिम संस्कार करते समय उनका 16 श्रृंगार क्यों किया जाता है। जब भी किसी सुहागिन महिला की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार करते समय उसका 16 श्रृंगार किया जाता है। सुहागिन का अंतिम संस्कार 16 श्रृंगार के बिना पूरा ही नहीं होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, यह कारण आज से नहीं बल्कि रामायण काल से ही प्रचलित है। एक समय की बात है, प्रभु श्री राम और माता सीता का स्वयंवर का दिन था कि जब सीता माता को उनके विवाह के लिए सजाया जा रहा था तो उनका 16 श्रृंगार किया जा रहा था। उस समय उनकी माता सुनैना उनके सामने बैठी थीं और सीता माता ने अपनी मां सुनैना से 16 श्रृंगार के महत्व को जानने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद माता ने उन्हें इसका महत्व बताया, जो कि इस तरह से है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रेरणा मिले और अधिक जानकारी हम आप तक लाएं और परिजनों के साथ भी अवश्य शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले है, मां सुनैना ने कहा, बिंदी जिस तरह से रोज सूर्य भगवान इस धरती को प्रकाश देकर इसे प्रकाशमयी बनाते हैं, ठीक वैसे ही एक नारी को अपनी शरारतों को छोड़कर और बचपने को त्याग कर अपने परिवार को अपने तेज और ऊर्जा से प्रकाशित करना होता है। दूसरा है काजल। काजल का भी श्रृंगार में विशेष महत्व होता है। काजल लगाने का यह मतलब होता है कि नारी अपने अंदर लज्जा और शीतलता को धारण कर रही है। इससे बुरी नजर से भी बचाव हो पाता है और बड़ों के समक्ष नेत्रों को झुकाने से सम्मान भी प्रकट होता है। तीसरी है नाक की में पहनी जाने वाली नथ। ये तो सभी जानते हैं कि नारी का मन कितना ज्यादा चंचल होता है। ऐसे में चंचल मन को शांत करने के लिए नथ का धारण करना अत्यंत आवश्यक है। ये हमेशा इस बात का नारी को स्मरण कराती रहती है कि नारी को कभी भी अपने मन के अधीन नहीं होना है। चौथा है काला टीका। टीका स्त्री इसलिए धारण करती है क्योंकि टीका ही परिवार की प्रतिष्ठा और यश का प्रतीक होता है। इसीलिए एक औरत को ऐसे हर एक काम से बचना चाहिए जिससे उसकी प्रतिष्ठा यानी उसके पिता पर कोई भी आंच आए। कहते हैं यह बुरी नजर और काले जादू से भी दूर रखता है। पांचवा है कर्णफूल। कर्णफूल हमेशा एक स्त्री को दूसरों की प्रसन्नता को सुनने के लिए लालायित करते हैं।
अगर कभी गलती से भी कोई गलत बात सुन ली जाती है तो भी उसका अनुसरण नहीं करना है। इस बात का संकेत देते हैं ये कर्णफूल। छठा है अंगूठी। इसको धारण करने का भी एक विशेष महत्व होता है। इसको सुहागिन महिलाएं इसलिए धारण करती हैं क्योंकि वो अपने पति के प्रति निष्ठावान रहती हैं। इससे उनके हृदय में उनके पति के लिए स्नेह बना रहता है और हर पल अपने सुहागन होने का आभास भी करता है। सातवां है बिछुआ। ये हमेशा स्त्री को छल कपट से दूर रहने की बात बताते हैं। इससे स्त्री को अपने मन पर काबू पाने में भी साहस मिलता है। परिवार में उसकी मान और प्रतिष्ठा बनी रहती है, इसलिए हर स्त्री इसे धारण करना चाहिए। आठवीं है पायल। ऐसा माना जाता है कि पायल सौभाग्य का प्रतीक होती है। इसकी मधुर ध्वनि से घर की स्मृति बढ़ती है। यह इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि स्त्री का स्थान उसके पति के चरणों में होता है। जिस तरह से माता लक्ष्मी का स्थान भगवान विष्णु के चरणों में होता है, ठीक वैसे ही हर स्त्री का स्थान उसके पति के चरणों में होता है। नौवां है कंगन। कंगन इस बात की ओर इशारा करते हैं कि स्त्री हमेशा कठोर और कड़वे वचनों से दूर रहेगा और कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी जिससे सुनने वाले को बुरा लगे। 10वें है बाजूबंद। बाजूबंद यह बताते हैं कि सुहागिन स्त्री को अपने परिवार की धन संपत्ति की भी रक्षा करनी होती है। साथ ही स्त्री को अपने पति के समक्ष कोई ऐसी मांग नहीं रखनी होती है जिसे पूरा न किया जा सके और अपने मन पर काबू रखना होता है। बाजूबंद स्त्री के चरित्र को भी दर्शाते हैं। 11वां है कमरबंद। कमरबंद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इसको पहनने के बाद एक स्त्री अपने स्वामी के घर की अर्धांगिनी हो जाती है और उसे बहुत ही सजगता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होता है। 12वां है गजरा। गजरे का काम होता है सुगंध फैलाना। इसीलिए हमेशा गजरा धारण करके ही महिलाओं को पूजा करनी चाहिए। इससे पूरा घर सुगंधित रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसे पहनने पति पत्नी के बीच प्रेम भी बढ़ता है। 13वीं है मेहंदी। मेहंदी स्नेह और प्रेम का प्रतीक होती है। इसका बहुत अधिक महत्व होता है। मेहंदी की लालिमा इस बात की ओर इशारा करती है कि परिवार में भी स्नेह और प्रेम की लालिमा बनी रहेगी। साथ ही ये स्त्री की पति के प्रति प्रेम और निष्ठा को भी दर्शाती है। 14वां है हार। स्त्री के गले का हार इस बात का प्रतीक होता है कि महिला अपने पति से हर हार को स्वीकार करेगी और वो अपने पति को कभी भी हार की स्थिति में नहीं देख सकती है। पति की जीत में ही पत्नी की जीत होगी। 15वां है माथे का सिंदूर। 16 श्रृंगार में सिंदूर का सबसे ज्यादा महत्व होता है। सिंदूर ही एक स्त्री के सुहागिन होने का प्रतीक होता है। सिंदूर हमेशा औरतों को अपनी मांग में सजाना होता है और पति की लंबी आयु की प्रार्थना करनी होती है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार जो स्त्रियां सिंदूर नहीं लगती उन्हें महापाप लगता है। 16वां और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना सुहागन स्त्री अधूरी होती है, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को धारण करने से पति के प्रति अविश्वास पैदा नहीं होता है और ये इस बात का प्रतीक होता कि दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। इससे महिलाओं को वो सुख भी मिल जाते हैं जो उसके जीवन में नहीं होते हैं, लेकिन उसके पति की बदौलत उसको मिल जाते हैं। दोस्तों, ये था 16 श्रृंगार का महत्व और 16 श्रृंगार के चीजें जो हर सुहागन स्त्री को पहनने चाहिए। इसीलिए जब किसी सुहागिन की मृत्यु हो जाती है तो उसका 16 श्रृंगार अवश्य किया जाता है और उसके बाद उसका पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है।
उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।